Hello everyone, welcome back of our channel Teaching Learning and Education। आज हम DLED फर्स्ट ईयर का यूनिट 1 करने जा रहे हैं जो सब्जेक्ट है टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन। तो इस यूनिट में हमें कंप्यूटर, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ICT और ई-लर्निंग के टॉपिक्स को समझना है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है और साथ ही हमारे एग्ज़ाम में आ रहा है, तब तो ये काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है फर्स्ट यूनिट में। एक्चुअली फ़र्स्ट यूनिट बहुत बढ़िया यूनिट है और इतना टफ़ भी नहीं है, इससे एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं और इम्पॉर्टेंटली उसी टॉपिक पे आते हैं कि जैसे कि कंप्यूटर क्या है, ICT क्या है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे कर सकते हैं, नीड क्या है, रोल क्या है, ICT और ई-लर्निंग में क्या डिफरेंस है, क्या क्या कर सकते हैं, बच्चों कैसे पढ़ा सकते हैं और भी बहुत कुछ। तो इसी तरह के क्वेश्चंस मेनली पूछते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं हमारे सेकेंड स्लाइड पे, विच इज़ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कि कंप्यूटर क्या होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम डेफिनेशन लिखी है कि कंप्यूटर इज़ अ मशीन टोटली एट द कमांड ऑफ द यूज़र विच कैन परफॉर्म ऑपरेशन एट अ मच हायर स्पीड दैन अ ह्यूमन बीइंग। तो ये मेनली एक मशीन है जो कुछ ऑपरेशंस करती है, हम उस पर इनपुट डालते हैं और हमें आउटपुट मिलता है, और ये ह्यूमन से बहुत ज़्यादा ही जल्दी करती है, बहुत स्पीड से। तो अब हम देखते हैं कि इसमें हमें मेनली पूछा क्या है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को प्रोसेस करता है और इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है। कंप्यूटर को हमें कोई पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे कैलकुलेशन करना है, हमें डाटा स्टोर करना है, और लर्निंग टूल्स के रूप में भी हमें कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। तो मेनली कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर को हम डिफ़ाइन करेंगे तो क्या है कि कंप्यूटर एक मशीन है जो यूज़र के इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट देता है। ओके, तो मेनली अगर क्वेश्चन आएगा या MCQ में आएगा तो हमें यही लिखना है कि कंप्यूटर क्या है। ओके, तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये है हमारा नेक्स्ट स्लाइड, स्टोरेज मीडिया, कि स्टोरेज मीडिया क्या होती है। तो मेनली क्या है कि हमारा ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, स्टोरेज मीडिया क्या है, वो डिवाइस है, स्टोरेज मीडिया वो डिवाइस है जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं। कॉमन स्टोरेज मीडिया जो हमारे पास है वो है हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, CDs, DVDs और क्लाउड स्टोरेज जितने भी हमारे पास है, ठीक है। ये सभी स्टोरेज डिवाइस होती हैं। पता चल गया स्टोरेज डिवाइस का है जहाँ हम स्टोर करके रखते हैं, जैसे म्यूज़िक हो गया, हमारा मूवी हो गया, कोई क्लिप हो गया, हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं, हम पेन ड्राइव में स्टोर कर रहे हैं, CDs में, पहले DVD और CDs में स्टोर करते थे, है ना। तो वही स्टोरेज मीडिया है हमारा, यानी स्टोर करने वाला डिवाइस, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके टाइप्स पे। तो टाइप्स क्या है, हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप है, ठीक है। सबसे पहले है प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज क्या है, यस, रैम, ओके, जो कि टेम्परेरी स्टोरेज है, ठीक है। ये टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है, हम रैम को टेम्परेरी स्टोरेज की, टेम्परेरी हमने स्टोर कर लिया, फिर डिलीट, ओके। उसके बाद सेकेंड है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज, विच इज़ हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, जो कि परमानेंट स्टोर होता है। हमारे पास कुछ PPT वगैरह है, हमारे कुछ वर्क है, ठीक है, कोई प्रेजेंटेशन है, हमें स्टोर करके रखना है क्योंकि वो इन फ्यूचर में बहुत काम कर सकते हैं मुझसे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे सर्टिफिकेट्स हैं, तो उसे हम हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड एंड लास्ट है हमारे पास क्लाउड स्टोरेज, जो कि गूगल ड्राइव जो हमारे पास होते हैं उसमें हम स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। ड्रॉप बॉक्स जो कि ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा बहुत अगर आपको सर्च करना हो तो कर लीजिएगा, नहीं तो ये मच इनफ है हमारे लिए, ठीक है। सो अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है कंप्यूटर स्किल्स। किस चीज़ में, यस, MS ऑफिस के कंप्यूटर स्किल्स क्या है हमारे MS ऑफिस में। तो मेनली यही है कि
MS ऑफिस एक बहुत ही यूज़फुल सॉफ्टवेयर है जो कि सूट है जिसमें हम डिफरेंट टास्क करते हैं। इसमें वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट जैसे टूल्स होते हैं जो हमारी डेली टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में बहुत मददगार होते हैं। तो इसमें मेनली क्या है, MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट। तो इसके बारे में आप सभी को पता है हम क्या करते क्या नहीं। तो MS वर्ड में क्या करते हैं, जैसे कि हम मेनली टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज़ करते हैं MS वर्ड को। ठीक है, हमारे को टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, हमारे को लेटर है या कोई इनविटेशन है, हम वो डेकोरेट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद है एक्सेल। एक्सेल किस लिए यूज़ होता है, जैसे कि हमारे जितने भी डाटा एनालिसिस के लिए हम एक्सेल यूज़ कर सकते हैं और मेनली कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अकाउंटिंग वगैरह में। उसके बाद है MS पावर पॉइंट। ये मेनली टर्म ये यूज़ पावर पॉइंट होता है, यानी ये प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है, PPT वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि क्या कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। यूनिट 1 इतना भी टफ नहीं है, बहुत इजी है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी का पेपर आप बहुत आराम से निकाल सकते हो। बस कुछ टर्म्स आपको पता होने चाहिए और साथ ही में आपको वो पेडागॉजिकल थिंग्स पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट है हमारा इंटरनेट। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जो हमें इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए और शेयर करने के लिए सुविधा देता है। ठीक है, हम ऑनलाइन क्लासेस लेने, रिसोर्सेज डाउनलोड करने और स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने के लिए इंटरनेट का यूज़ करते हैं। तो इंटरनेट के बारे में तो आपको बहुत ही कुछ पता है, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यही है कि इंटरनेट का यूज़ एजुकेशन में काफ़ी बड़े, बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट रोल है इसका, इंटरनेट का यूज़। ठीक है, क्योंकि इससे हम कितने सारे टूल्स यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। हम ये यूट्यूब देख रहे हैं, हम कुछ भी क्रोम ब्राउज़र खोल रहे हैं, हम वहाँ पे बहुत कुछ सर्च कर रहे हैं, हमारे स्टडी मटेरियल्स डाउनलोड कर रहे हैं, सब इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। तो इससे हमें क्या होता है, इससे हमें जो रिमोट लर्निंग को पॉसिबली हम प्रमोट करते हैं। ठीक है, रिमोट लर्निंग कि हम अभी यहाँ पे बैठे एक क्लिक में हम बहुत कुछ सर्च कर रहे हैं, बहुत कुछ सुन रहे हैं। ठीक है, तो इंटरनेट मेनली आपको इसी तरह बताना है। हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे बट इस वीडियो में नहीं। अगर आप कमेंट करके कहोगे कि मुझे और वीडियोस चाहिए, कि आपको किस सब्जेक्ट पर पहले वीडियो चाहिए, कौन सा यूनिट आपको मेनली जल्दी है, आपका एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। नहीं तो अभी मैं इसी तरह कंटिन्यू करने वाली हूँ इस सीरीज़ को, कि हम इसी को सबसे पहले एजुकेशन टेक्नोलॉजी के सभी यूनिट्स को ख़त्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलेंगे। और अगर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह चाहिए हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आई रियली वांट, आपको चाहिए और ये ज़रूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा एजुकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये हमारे सब्जेक्ट है, यही मेन है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी की मीनिंग, टाइप्स, फंक्शंस क्या है, स्कोप मतलब फंक्शन स्कोप क्या है। तो अब हम बात करते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का मतलब है एजुकेशन के प्रोसेस और मेथड्स में टेक्नोलॉजी का यूज़ करना। इसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे हार्डवेयर टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका रोल है टीचिंग को आसान और इंटरेस्टिंग बनाना। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का मेन रोल यही है कि हमारा टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस बहुत ही इजी हो जाए, आसान हो जाए और बहुत ही आराम से हम और साथ में जो स्टूडेंट्स हैं सभी बहुत ईज़िली, बहुत अच्छे से अपने अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज को बढ़ा सके। तो मीनिंग आपको समझ में आ गई। अब हम टाइप्स की बात करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था ये 2 टाइप्स के होते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। ये बहुत ही ईजी है, टर्म्स देख के बिल्कुल मत घबराना। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी होता है कंप्यूटर्स, प्रोजेक्टर्स, स्मार्ट बोर्ड्स, ओके, यही सब होते हैं हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। कि हमारे पास कंप्यूटर, लैपटॉप है, ठीक है, हमारे पास स्मार्ट बोर्ड है जिस पर हम पढ़ा सकते हैं, हम पढ़ते भी हैं,
प्रोजेक्टर्स हैं जिसके जो स्कूलों में लगे हैं, ठीक है, जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं उनकी स्टडी में और उन्हें समझने में, जिससे उनकी मार्क्स वगैरह और उनका नॉलेज सब और अंडरस्टैंडिंग बढ़ता जा रहा है। ओके, तो मीनिंग हो गया, टाइप्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। दो टाइप बताए थे, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। तो हार्डवेयर में कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड हो गया। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में होता है हमारे पास लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एजुकेशनल ऐप्स, जितने भी हमारे एजुकेशनल ऐप हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास कुछ हमारे ऐप्स जैसे कि ये हमारे वेदांतु वगैरह, अनअकैडमी, बायजूस, ये सब ऐप ही तो हैं। ये सब आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको एजुकेशनल वीडियोस और नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सब ऐप्स हो गए हमारे पास। और जितने ऐप और भी ऐप है जैसे एनसीईआरटी सॉल्यूशन वगैरह के ऐप्स भी होते हैं, तो वो सभी ऐप्स, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी समझ में आ गया। तो दो टाइप्स के होते हैं टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, ठीक है। आई होप क्लियर है। क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं या तो आपको वहीं पे आंसर दे दूंगी या फिर अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो उस पर एक छोटी सी वीडियो बना देंगे। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शंस। तो मेन फंक्शन तो यही होता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का कि वो टीचिंग एड्स प्रोवाइड करता है हमें, ठीक है। वो हमें बहुत ही डिफरेंट टाइप के टीचिंग एड्स प्रोवाइड करता है कि जैसे हमने पीपीटी वगैरह बना दिया बच्चों के लिए, उनके लिए कोई वीडियो स्टोरी वगैरह बना दिया जैसे वो पढ़ पा रहे हैं, तो ये हमें बहुत मदद करता है हमारे एड्स में, लर्निंग मटेरियल्स बनाने में, ठीक है। और नेक्स्ट ये है कि ये लर्निंग रिसोर्स को एक्सेसिबल बना सकता है। हमारे जितने भी लर्निंग रिसोर्सेज है, वन हैंड वन क्लिक पे हम सभी लर्निंग रिसोर्सेज को एक जगह ला सकते हैं, बच्चों को हर तरीके से समझा सकते हैं। तो मेन फंक्शन तो यही है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इधर हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए। तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के। मेन है कि इस कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन का मतलब होता है एजुकेशन में टूल्स का यूज़ करना, जैसे कि कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर। समझ में आ रहा है आपको कि एजुकेशन इन टेक्नोलॉजी का मतलब है एजुकेशन में टूल्स का यूज़ करना, जैसे कि कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है कि टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करके लिखा भी है। तो टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन का मतलब है टीचिंग एंड लर्निंग के प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए सिस्टमैटिक अप्रोच का यूज़ करना, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। तो मेन हमारा कंसेप्ट यही है कि कंसेप्ट ऑफ टीचिंग इन एजुकेशन एंड टीचिंग ऑफ एजुकेशन। ये आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा और आपने से अपने डाइट में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो मेनली तो हम अगर बात करें एक लाइन में, अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो टीचिंग इन एजुकेशन फोकसेस ऑन टूल्स। ओके, हाईलाइट कर लो, टूल्स पे फोकस करता है कि टूल्स क्या क्या हमारे पास कंप्यूटर है, हमारे पास सॉफ्टवेयर है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं और बच्चों को पीपीटी वगैरह बना के दे रहे हैं, बच्चों को कंप्यूटर दे रहे हैं कि लो कंप्यूटर यूज़ करो और सीखो। तो ये हमारे पास टूल्स जितने भी होते हैं ना, वो टीचिंग इन एजुकेशन में यूज़ होते हैं, यानी एजुकेशन के अंदर टीच करने के लिए हम जो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, उन टेक्नोलॉजी को ही कहते हैं, टूल्स को कहते हैं टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, ठीक है। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। एंड नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, जो कि फोकस करता है मेथड्स पे कि हम कौन सा अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। हम वीडियो दिखा रहे हैं, ऑडियो सुना रहे हैं, ऑडियो विजुअल दोनों ही कंबाइंड एड है हमारे पास, हम उसके थ्रू पढ़ा रहे हैं, हम किस तरह का अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। हम उन्हें मूवी दिखा रहे हैं, हम स्टोरी दिखा रहे हैं, उनसे एमसीक्यू वगैरह करवा रहे हैं, समझ रहे हो। मेथड्स, जो मेथड होते हैं वो होते हैं टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। मैं लास्ट टाइम फिर से बता देती हूँ कि
टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन का मतलब है एजुकेशन में टूल्स का यूज़ करना, जैसे कि कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन का मतलब है टीचिंग एंड लर्निंग के प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए सिस्टमैटिक अप्रोच का यूज़ करना। समझ में आ गया? आई होप ये क्लियर है। हाँ, ये थोड़ा सा ऐसा है कि समझ में थोड़ा नहीं आता, बट ये बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम ये आप अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है, अपनी कॉपी में लिख लेना जैसे मैंने आपको बताया। वीडियो को फिर से देख लेना, उसको थोड़ा आगे करके फिर से रीप्ले करके देख लेना कि मैंने क्या बताया, उस लाइन को लिख लेना। ठीक है, इन और ऑफ के अंदर का डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। ओके, चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है। इस कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है कि ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच के बारे में बात करता है। तो सिस्टमैटिक अप्रोच एक प्रोसेस है जो टीचिंग लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स का इंटर रिलेशन दिखाता है। समझ में आ रहा? इसमें फीडबैक और इवैल्यूएशन का भी रोल होता है कि टीचिंग अप्रोच मेनली यही है कि एक प्रोसेस है कि आप टीचिंग लर्निंग कर रहे हो, उसके अंदर एक प्रोसेस है, उसमें ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप डिफरेंट कंपोनेंट्स को इंटर रिलेशन, उसका इंटरेक्ट कर रहे हो, उसका इंटर रिलेशन दिखा रहे हो। ठीक है, तो मेनली इसके कंपोनेंट है क्या? तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको शो कर रखा है, इसके 4 कंपोनेंट्स मेनली है, विच इज़ फर्स्ट वन इज़ इनपुट। कुछ भी हम इनपुट दे रहे हैं, जैसे कंप्यूटर में हमने कुछ इनपुट दिया, गूगल पे लिख दिया कि हमारे पास यूनिट 1 डीएलएड का यूनिट 1 सब्जेक्ट एजुकेशन टेक्नोलॉजी के लिए हमें एक बढ़िया सी वीडियो दे दो। ठीक है, तो वो प्रोसेस होगा, सर्च होगा, आपके पास बहुत सारे उसके आउटपुट्स आ जाएंगे, विच इज़ आपको वीडियोस दिख जाएंगी, पीपीटी दिख जाएगी, वेबसाइट वगैरह सब आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप उसे यूज़ करोगे, समझोगे, एंड देन अपना फीडबैक दोगे कि हाँ मुझे वीडियो से समझ आ रहा है, मुझे रीड करके समझ आ रहा है। ठीक है, या फिर मुझे देख के सुन के समझ ज़्यादा आता है, पढ़ने से भी ज़्यादा आता है, या आपको पढ़ के ही आता है। तो ये सब है। तो एक सिस्टमैटिक अप्रोच के बारे में बात करते हैं। तो एक लास्ट टाइम मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि सिस्टमैटिक अप्रोच एक प्रोसेस है जो टीचिंग लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स का इंटर रिलेशन दिखाता है। इसमें फीडबैक और इवैल्यूएशन का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि आपको तो पता ही है इवैल्यूएशन कितना ज़रूरी होता है टीचिंग में। तो ये तो हमारा हो गया। ठीक है, बस हमारे पास कुछ स्लाइड्स बचे और ये हमारा यूनिट 1 बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आपको लग रहा होगा ना कितना बड़ा है ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, हम कैसे कवर करेंगे। नो, ये बहुत ईजी है, बहुत आसान है। बस मेन आपको ये करना है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं, क्वेश्चन से याद करने हैं, आंसर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही है, ईजीली आप इसे क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। तो आगे है कि मेनली एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का रोल टीचिंग और लर्निंग को इजी और इफ़ेक्टिव बनाना है। सुनना है आज के टाइम में क्या रोल है टीचिंग और टेक्नोलॉजी, ये जो हमारा टेक्नोलॉजी है इसका टेचिंग में क्या रोल है। तो आज के टाइम में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का रोल टीचिंग और लर्निंग को इजी और इफ़ेक्टिव बनाना है। टेक्नोलॉजी के ज़रूरी ओके, इसमें मेनली हमें यही बताना है कि टेक्नोलॉजी जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है उसका टीचिंग और लर्निंग में क्या रोल है, उसकी नीड्स क्या है। तो इसमें हम मेजरली क्या बताएंगे। तो इसका एक मेजर रीज़न है कि स्टूडेंट का अटेंशन ग्रैब करना और इंटरएक्टिव लर्निंग, एक इंटरैक्टिव लर्निंग बनाना, एक इंटरैक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना, मेन जो रोल है वो यही है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम नीड की बात करें, हमने ले लेते हैं पहले नीड की बात करें कि अगर हमारे एग्जामिनर ने पूछ लिया कि नीड बताओ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी का,
टीचिंग लर्निंग के अंदर क्या नीड है, क्यों ज़रूरी है, तो आपको पहला पॉइंट तो यही लिख देना कि इंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस देता है ये स्टूडेंट्स को क्या, ये तो हमें भी बहुत ही इंगेजिंग लर्निंग कि आप इस पीपीटी के थ्रू आप पढ़ रहे हो, सुन भी रहे हो, कितना इंगेज कर पा रहे हो, कितने अच्छे से आप लर्न कर पा रहे हो। ओके, नोट्स साथ में बनाते चलना, ठीक है, ये मेरी एडवाइस है आपके लिए। तो नीड की अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो ये यही हो सकता है कि हमें एक कस्टमाइज्ड कंटेंट मिल जाता है, ठीक है, हर एक डिफरेंट लेवल के बच्चों के लिए एक कस्टमाइज कंटेंट। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि कस्टमाइजेबल कंटेंट फॉर डिफरेंट लर्निंग लेवल्स। हर लर्निंग लेवल्स के लिए हमें कस्टमाइजेबल कंटेंट मिल जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। कोई सा भी एग्ज़ाम ले लो आप, कोई भी क्लासेस ले लो, सब अवेलेबल है एजुकेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में, ठीक है। तो हमने नीड की बात कर ली, अब हम चलते हैं रोल पे कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का रोल क्या है टीचिंग लर्निंग में। तो अगर पर्टिकुलरली रोल की बात हम बात करेंगे तो इसमें यही हम बता सकते हैं कि टीचर और स्टूडेंट के इंटरेक्शन को इन्हेंस करता है। हम बैठ गए लेक्चर मेथड में, फिफ्थ क्लास के बच्चे बैठ के लेक्चर मेथड हो रहा है, क्या इंटरेक्शन, कुछ भी नहीं। पर वही फिफ्थ क्लास के बच्चे टीचर के साथ अगर स्मार्ट बोर्ड के पीछे पड़े कि स्मार्ट बोर्ड लगा है, ऊपर प्रोजेक्टर भी लगा है और टीचर ने बहुत से पीपीटीज, वीडियोस, एमसीक्यूज सब तैयार करके और बहुत ही फ़नी वे में हो रहा है सब कुछ, तो वो जो इंटरेक्शन है ना, उसके अंदर आपको जो इन्हेंसमेंट दिखेगी वो किसकी वजह से दिख रही है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की वजह से, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है। तो पहला रोल तो वही हो गया। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि रिसोर्स शेयरिंग को आसान बनाता है। हम व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, हम टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाते हैं, वहाँ पे हम कितनी सारे पीडीएफ्स वगैरह मिल जाते हैं, हमें नोट्स प्रोवाइड हो जाते हैं। तो रोल ही तो है ना ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी का कि हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड हो रहे हैं, रिसोर्सेज शेयरेबल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा रोल हो गया। तो आई होप ये वाली जो स्लाइड में कंटेंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलिए ओके, इम्पॉर्टेंट। तो अब बात करते हैं आईसीटी और ई लर्निंग की। आईसीटी का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नोट डाउन कर लेना। आईसीटी का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो डिजिटल टूल्स और रिसोर्सेज को यूज़ करता है फॉर टीचिंग, ठीक है। आईसीटी क्या है, एक टूल ही तो है, एक डिजिटल टूल है जो हमें टीचिंग में मदद करते हैं, ठीक है। आपने कुछ पीपीटी वगैरह बना लिया, आईसीटी के हेल्प से तो बनाया है, आप उसे कम्युनिकेट ही तो कर रहे हो बच्चों को, ठीक है। उसके बाद ई लर्निंग का मतलब है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके डिस्टेंस लर्निंग को प्रमोट करना। समझ में आ गया? जो अभी हम कर रहे हैं ना, ये ई लर्निंग है। हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जा रहे हैं, चाहे यूट्यूब हो, ठीक है, चाहे आपका पेड कोई भी कोर्स हो, कोई ऐप हो, हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ कंटेंट देख रहे हैं, हम अपनी लर्निंग को बहुत ही डिस्टेंस से भी पूरा कर पा रहे हैं, चाहे वो वीडियो हो, ऑडियो हो, नोट्स हो, पीडीएफ हो, कुछ भी हो। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो डिजिटल टूल है, और ई लर्निंग का मतलब है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप डिस्टेंस लर्निंग कर पा रहे हो। समझ में आ गया? तो लास्ट में कंक्लूड इसको मेनली इस टॉपिक को कंक्लूड करते हुए ये बताना चाहूँगी मैं कि आईसीटी का रोल एजुकेशन में कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग को प्रमोट करना है। आईसीटी क्या करता है? एजुकेशन और इंफॉर्मेशन को शेयर करने में प्रमोट करता है, ठीक है। समझ में आ गया? ई लर्निंग, अगर पूछ लिया ई लर्निंग क्या है, क्या आप समझते हो, तो ई लर्निंग में ऑनलाइन क्लासेस और रिकॉर्डेड लेक्चर्स का यूज़ होता है। बस ई लर्निंग यही है कि हम ऑनलाइन क्लासेस में जा रहे हैं और रिकॉर्डेड लेक्चर्स सुन रहे हैं। ई लर्निंग है, हम ई लर्निंग कर रहे हैं, ओके। जैसे ई मार्केट होता है बस, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया? और ये इतना ही था, ये बहुत ही बढ़िया है,
तो हमारा नेक्स्ट है, ओके कंक्लूज़न पे हम आ गए हैं, ये तालियां बजाएं। चलिए, तो आज हमने यूनिट 1 टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन के सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है। हमने कंप्यूटर्स, स्टोरेज मीडिया, MS ऑफिस, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, सिस्टम अप्रोच और ICT के कंसेप्ट्स को समझा है। DLED एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर इट। और हाँ, अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा ना कि आपको क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है आपको। प्लीज़ बताओ क्या चाहिए, MCQ चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर चाहिए, प्रीवियस ईयर चाहिए, या कंटेंट चाहिए, फटाफट सभी वीडियोस चाहिए, किस सब्जेक्ट के पहले चाहिए, कौन सा यूनिट पहले चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो। नहीं तो फिर मैं सीरीज़ से चलते हैं। ओके, तो हाँ, थोड़ा गैप ज़्यादा हो गया वीडियोस अपलोड करने में, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, होता रहता। तो यूनिट 1 ख़त्म हो गई है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, क्या चाहिए, या कोई आपको स्किल वीडियो चाहिए। ठीक है, मुझे बनाने में भी टाइम लगेगा और थोड़ा रिसर्च करने में भी। ठीक है, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, फटाफट सब्सक्राइब कर दो। और थैंक यू सो मच, यहाँ तक आपने वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, चलिए, तो अब हम चलते हैं।